भारत में मोटरसाइकिलों का इतिहास जितना रोचक है उतना ही भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। जब भी पुरानी बाइक्स का जिक्र होता है तो कुछ नाम अपने आप जहन में आ जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा और खास नाम है यज़दी। ये सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि उस दौर की धड़कन थी। जिन लोगों ने इसे चलाया है वे आज भी इसकी याद में खो जाते हैं, और जिन्होंने सिर्फ इसके बारे में सुना है उनके लिए यज़दी किसी सपने से कम नहीं। 1970 और 1980 के दशक में जब भारत का युवा मोटरसाइकिल का दीवाना था, उस समय यज़दी का नाम हर किसी की जुबान पर था। इसकी गड़गड़ाहट भरी आवाज, दमदार इंजन और रॉयल लुक ने इसे हर किसी का फेवरेट बना दिया। गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की सड़कों तक, छोटे कस्बों से लेकर सेना के कैंप तक, हर जगह यज़दी का जलवा देखने को मिलता था। यज़दी का इतिहास सीधे तौर पर जावा कंपनी से जुड़ा हुआ है। जावा कंपनी की शुरुआत 1929 में चेकोस्लोवाकिया में हुई थी। वहां की मोटरसाइकिलें यूरोप में बेहद लोकप्रिय थी। भारत में 1960 के दशक में आइडियल जावा लिमिटेड ने जावा मोटरसाइकिल्स का उत्पादन शुरू किया। शुरुआत में ये बाइक्स जावा नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में इन्हें भारतीय स्वाद और संस्कृति के मुताबिक नया नाम मिला, यज़दी। यज़दी नाम की भी अपनी कहानी है। ईरान के यज़्द क्षेत्र से प्रभावित होकर इसका नाम रखा गया। इस नाम में विदेशीपन भी था और अपनापन भी। यही कारण था कि जब ये बाइक लॉन्च हुई तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। यज़दी मोटरसाइकिलें 2 स्ट्रोक इंजन पर आधारित थी। आमतौर पर 250 सीसी का इंजन इसमें लगाया जाता था। उस समय के हिसाब से यह बेहद पावरफुल था। इसकी टॉप स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती थी, जो उस दौर की किसी भी बाइक के लिए शानदार मानी जाती थी। इसका इंजन न केवल तेज था बल्कि बेहद मजबूत भी। इसे कम मेंटेनेंस के साथ लंबे समय तक चलाया जा सकता था। यही वजह थी कि गांवों में इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। यज़दी को खास बनाने वाली सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी बल्कि कई और खूबियां भी थी। इसकी दमदार आवाज सड़क पर चलते ही लोगों को आकर्षित करती थी। ये हर तरह के रास्तों पर आसानी से दौड़ जाती थी। इसका चौड़ा टैंक और मजबूत बॉडी इसे रॉयल लुक देते थे। युवाओं का सपना यज़दी हुआ करती थी। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने भी यज़दी का इस्तेमाल किया क्योंकि ये भरोसेमंद और ताकतवर बाइक साबित हुई। यज़दी के कई मॉडल्स मार्केट में आए, जिनमें से कुछ बेहद लोकप्रिय हुए। इनमें यज़दी क्लासिक, रोड किंग, मोनार्क, डिलक्स और ऑयल किंग शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था रोड किंग, जिसे रेसिंग ट्रैक्स पर भी खूब इस्तेमाल किया गया। क्लासिक रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती थी। मोनार्क लंबी दूरी की सवारी के लिए उपयुक्त थी, जबकि ऑयल किंग अपने ऑटो ल्यूब्रिकेशन सिस्टम के कारण चर्चा में रहा। यज़दी सिर्फ एक बाइक नहीं थी, ये उस दौर की युवा पीढ़ी की पहचान थी। जब कोई युवक यज़दी पर सवार होकर निकलता था तो लोग मुड़कर देखते थे। इसकी रफ्तार और आवाज लोगों को आकर्षित करती थी। कई युवाओं की पहली मोहब्बत यज़दी थी। यहां तक कि बॉलीवुड फिल्मों में भी यज़दी का इस्तेमाल हुआ और इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल गई। 1990 के दशक में 4 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक्स मार्केट में आने लगी। ये ज्यादा माइलेज देती थी और प्रदूषण भी कम करती थी। वहीं यज़दी 2 स्ट्रोक इंजन होने के कारण पिछड़ने लगी। धीरे धीरे इसका मार्केट कमजोर हो गया और आखिरकार 1996 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया। हालांकि असली लीजेंड कभी मरते नहीं। यही हाल यज़दी का भी रहा। 2018 में क्लासिक लेजेंड्स, जो महिंद्रा की एक यूनिट है, ने यज़दी को दोबारा लॉन्च किया। इस बार इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और शानदार डिजाइन दिया गया। आज के यज़दी मॉडल्स द एडवेंचर, स्क्रैम्बलर और रोडस्टर की युवाओं को वही पुरानी याद दिलाते हैं। इनका लुक रेट्रो रखा गया है ताकि पुराने शौकीन भी इसे पसंद करें और नए जमाने के लोग भी इसे अपनाएं। यज़दी सिर्फ एक बाइक नहीं
बल्कि उस दौर की जीवन शैली का हिस्सा थी। ये दोस्ती का प्रतीक थी, रोमांस का जरिया थी और रोमांच की साथी थी। कई लोगों की शादी में बारात यज़दी पर गई, कई लोगों ने अपने दोस्तों के साथ यज़दी पर सफर किया और कई लोगों ने इसे अपनी पहली बाइक के तौर पर अपनाया। आज भी जब कोई पुरानी यज़दी सड़क पर दिखती है तो लोग उसे रोककर देखते हैं और कहते हैं, वाह, ये तो हमारी जवानी की याद है। यज़दी का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। एक दौर था जब ये भारत की सबसे लोकप्रिय बाइक थी और फिर एक समय आया जब ये गायब हो गई। लेकिन आज फिर से यज़दी लौट आई है और लोगों के दिलों पर राज कर रही है। यज़दी हमें ये सिखाती है कि असली पहचान कभी खोती नहीं, बस वक्त के साथ बदल जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी रोचक बातें और कहानियां आप तक पहुंचे, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।